सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो थंबनेल देखने के बाद तो टॉपिक का अंदाजा आप लोगों को लग ही गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे एकदम फटाफट से वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। बस इतना आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो फटाक से लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरा है नया चैनल। पुराना वाला भाई यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों, क्या ही बेवजह, जो भी कहो भाई छोड़ो। तो ये मेरा नया चैनल है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहीं पर मिलेंगी। तो चलो आप टॉपिक से हटते नहीं है, भटकते नहीं है, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि जो इनका सोनालिका चिक्स होता है उसका क्या रेट होता है। तो उस हिसाब से आप लोग 500 को कैलकुलेट करोगे। भाई जो सोनालिका चिक्स होता है वो मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे इसका रेट होता रहता है। जो सबसे लोवेस्ट रेट है वो है 22-23 रुपए, और जो हाईएस्ट रेट है वो 30 रुपए है। यानी कि 28 रुपए 30 रुपए के आसपास आप लोग मान के चलो कि भाई आप लोगों को एक चिक्स एक चूजा मिलने वाला है। तो कुल मिला के उस हिसाब से अगर 500 चिक्स को हम लोग देखते हैं तो टोटल वो हमें पड़ जाएगा लगभग लगभग 14,000 के बच्चे, यानी कि 14,000 रुपए में हमें 500 बच्चे मिल जाएंगे। और अब उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों से देखो एक चीज बता देता हूँ। आप लोग बच्चे खरीदोगे, उस पे जो बिजली का एक बच्चे पे खर्च आएगा, जो जमीन पे भूसी वो गंदी करेगा, और भाड़े का सब कुछ का मिलाकर एक बर्ड पे आप लोगों का 200 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप लोग सही से केयर करते हो और थोड़ा बहुत मार्केट से सब्जी वगैरह ला सकते हो, खिला सकते हो, तो अंडे तक पर आने पर भाई आपके बर्ड पे और कम ही खर्चा आ सकता है। लेकिन मोटा-मोटा अगर आप लोग मान के चलोगे तो एक बर्ड पे आपको 200 रुपए से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। तो मान के चलो आप लोगों का एक बर्ड पे 200 रुपए खर्चा आ गया। अब उसके बाद मान लो आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, यानी कि आप बिगिनर हो, तो भाई ज़रूर से मोर्टेलिटी होगी। मोर्टेलिटी का मतलब है कि जब बच्चे आप लोग लेके आओगे तो उसमें कुछ बच्चे मरेंगे। तो 50 बर्ड हम लोग मोर्टेलिटी के लिए मान लेते हैं, और मात्र मान के चलो तुम लोग आप लोग मतलब 450 बर्ड ही तैयार कर पाओगे। तो 200 के हिसाब से 450 बर्ड आप लोगों के 90,000 के हो जाएँगे। और उसके बाद जो 50 बर्ड आपके मर गए हैं, अगर उनका 32 रुपए 33 रुपए का भी हिसाब से खर्चा मान लो, मतलब जैसे आप लोग 28 रुपए का लेके आए हो, लेकिन 2-4 रुपए का खर्चा मान लो एक्स्ट्रा, मतलब कि जैसे लेके आ रहे हो उसका जो भाड़ा, तो भाई लेके आने में प्रॉपर सभी का एक ही हिसाब से लगेगा। और शायद आप लोग 1-2 दिन आपके फार्म के अंदर जिंदा भी रहें, तो उतने टाइम में जो खाना खाएँगे तो उस हिसाब से एक बर्ड पे 4-4 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, यानी 32 रुपए के हिसाब से। तो कुल मिला के भाई 1600 रुपए के आपके ये 50 बर्ड हो जाएँगे, मतलब ये जो मरे हुए चिक्स हैं मोर्टेलिटी वाले, ये हो जाएँगे 1600 के। और जो आपके 450 बच्चे थे वो आप लोगों की जब 200 रुपए में साढ़े 4-5 महीने के लिए तैयार हो जाएँगे अंडे तक पे आने तक के, तो वो लगभग 90,000 के होंगे। तो 90,000 प्लस ये जो मोर्टेलिटी वाले जो बर्ड हैं 1600 रुपए के, जो बच्चे छोटे वाले जो मर गए हैं, इनको मिला के हमारा टोटल खर्च देखो भाई, डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप डे 1 डे 2 करते-करते अगर चलेंगे ना तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं मोटा-मोटा बता रहा हूँ कि एक बर्ड पे आपका 200 का खर्चा ही आएगा बस तैयार करने में। तो उस हिसाब से भाई 91,600 रुपए में आपका जो बर्ड है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, 450 बर्ड। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें मुर्गा कितना निकलेगा और मुर्गियां कितनी निकलेंगी। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप लोग अंडे के लिए फार्म कर रहे हो तो आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई अगर आप लोगों के पास 450 बर्ड टोटल बचते हैं, तो उस हिसाब से अगर 450 बर्ड में आप लोग 35% मुर्गा हटा दो, भाई क्यों, देखो 30 से 35% ही मुर्गा निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत बुरी किस्मत हुई तो भाई 40% भी निकल सकता है, और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो भाई 20% या 15% भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर भाई 30-35 तो मान के ही चलो। तो अगर उस हिसाब से मानोगे तो भाई लगभग आप लोगों के पास 290 मुर्गियाँ बचेंगी और 158 मुर्गे बचते हैं। तो भाई सीधा-सीधा हम लोग मान लेते हैं कि भाई 300 हमारे पास मुर्गियाँ बच जाएँगी और 150 मुर्गे बचेंगे। अब यहाँ पे देखो, अंडे के लिए आप लोगों को करना है फार्मिंग, तो भाई आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है कि मुर्गे का कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सिर्फ हम लोग 10 से 20 मुर्गे बचा लेंगे, और बाकी के जो 130 मुर्गे हैं उनको सेल आउट कर देंगे, क्योंकि भाई अंडे के लिए मुर्गों का कोई काम नहीं है। अनफर्टाइल अंडा आप लोगों को डेली मिलेगा, बशर्ते आप लोगों को इनको लेयर की फीड देनी रहनी पड़ेगी। उसके अलावा मुर्गे का भाई कोई भी काम नहीं। फुटकर में अगर अच्छे रेट पे निकल जाता है तो शायद आप लोग को ज़्यादा बचा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़े से बचाना है अपने फार्म के अंदर तो बस 20 मुर्गे पर्याप्त है। अब मान के चलो आप लोग जैसे 130 मुर्गे बेचते हो, तो जो सोनाली मुर्गे का वज़न होता है वो होता है 1700 ग्राम 1600 ग्राम। लेकिन अगर आप लोग एवरेज मुर्गा बेचोगे, मतलब जैसे बल्क में बेचोगे, 100 150 पीस ऐसे बेचोगे, तो जो उनका एवरेज वेट आएगा भाई वो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मुर्गा भाई बराबर का नहीं होता। कोई 1600 ग्राम का होता है, तो कोई 1400 ग्राम का होता है, तो कोई 1700 ग्राम का होता है, तो कोई 1300 ग्राम का होता है। तो कुल मिला के जब इकट्ठा सबको तौलोगे तो एवरेज वेट आप लोगों का मात्र 1.5 किलो ही निकलेगा। जिस हिसाब से अगर 130 मुर्गा 1.5 किलो के हिसाब से करोगे, तो टोटल आप लोगों को 195 किलो वज़न मिलेगा आपके फार्म के अंदर मुर्गों का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई जो इनका मुर्गा होता है वो कितने रुपए किलो बिकता है। देखो इसका जैसे अभी मैंने बताया ना, चिक्स का रेट एक जैसा नहीं रहता, तो इसी तरीके इनके मुर्गे का भी रेट एक जैसा नहीं रहता। कभी 220, कभी 210, कभी 200,
तो कभी-कभी पारा ऊपर जाता है, यानी कि 240-250 तक, तो हर तरीके का रेट होता है। तो हम लोग ना ऊपर मानेंगे ना बहुत ज़्यादा नीचे, बीच का हम लोग मान के चलते तो मान के चलो ₹230 के हिसाब से इनका जो 1 केजी है, मतलब बर्ड इनका 1 केजी का निकलेगा। तो ₹230 का 1 किलो के हिसाब से अगर आप लोग 195 किलो करोगे तो लगभग आप लोगों का जो बिकेगा वो हो जाएगा ₹42,900 का। 130 मुर्गे 1.5 किलो के हिसाब से 195 किलो बॉडी वेट लेकर ₹230 के हिसाब से बिकने के बाद ₹42,900 आप लोगों को दे देंगे। यानी कि 91,000 में तो लगभग 42,000 मोटा-मोटा यहीं खाली हो जाएगा। अब बचेगा लगभग वही 45-46,000 मोटा-मोटा मान लो। अब इसके बाद आपके फार्म के अंदर बचेंगे 300 मुर्गियाँ और 20 मुर्गे। 300 मुर्गियाँ भाई पर्याप्त है फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए, काफ़ी बेहतर है। 20-30 हज़ार तो आराम से बचा लोगे इसमें, आगे देखो मैं बताता हूँ पूरा कैलकुलेट करके। अब एक दिन में ये जान लो कि भाई ये जो मुर्गियाँ हैं और मुर्गे हैं 320, टोटल कितना दाना खाएँगी सुबह और शाम का मिला के। तो देखो भाई एक मुर्गी को अंडा देने वाली लगभग 100 से 90 से 100 ग्राम तक दाना डेली चाहिए। तो कुल मिला के आप लोग इतना ना देकर भाई इन्हें 80 से 90 ग्राम पर्याप्त अगर दाना दे देते हो, भाई देखो एक मुर्गी का देखोगे तो वो 100 ग्राम खा लेगी, लेकिन अगर बल्क में देखोगे तो 300 मुर्गियाँ तो वो नेट 100 ग्राम नहीं खाएँगी, कोई कम खाएगी, कोई ज़्यादा खाएगी। तो एक मुर्गी का 80 से 90 ग्राम के हिसाब से मान के चलो, तो कुल मिला के आप लोगों को 28 किलो के आसपास डेली दाना आप लोगों का लग जाएगा, 28 किलो मोटा-मोटा मान लो। अब चलो बताते हैं कि भाई जो इनका लेयर का फीड यानी कि अंडे के टाइम पे जो फीड दिया जाता है वो कितने रुपए किलो मिलता है? तो वो मिल जाता है भाई भाड़ा-वाड़ा मिला के आप लोगों को ₹30 का, और अमीनो प्रो वगैरह का लेते हो तो शायद वो ₹29 ही रुपए का पड़ जाए, लेकिन गोदरेज वगैरह जो है उसको भाड़ा वगैरह मिलाओगे तो वो ₹30 का पड़ जाएगा। तो 28 किलो दाना 30 किलो के हिसाब से डेली का जो लगेगा, तो कुल मिला के वो लगेगा ₹840 का। भाई मोटा-मोटा आप लोग साढ़े ₹800 मान लो। यानी कि अब अंडे पर जब मुर्गियाँ आ जाएँगी 300 मुर्गियाँ और ये जो 20 मुर्गे हैं, इन सब का डेली का दाने का जो खर्च आप लोगों का आने वाला है वो है साढ़े ₹800 डेली। अब चलो बात कर लेते हैं कि 300 मुर्गियों में आप लोगों को डेली अंडा कितना मिलेगा? भाई यही है मेन पॉइंट। देखो, सोनाली मुर्गी का आप लोगों को पता होगा कि 60 से 65 और 65 से 70% अंडा देती है। तो उस हिसाब से अगर आप लोगों को 60% अंडा डेली 300 मुर्गियों से मिलता है, तो वो हो जाएगा डेली का अंडा 180। और अगर आप लोगों को 65 या 66% मिल गया, तो लगभग-लगभग 200 अंडा आप लोगों को डेली मिल ही जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई मोटा-मोटा आंकड़ा रखते हैं 200 अंडे का डेली का। आप लोग 850 का दाना इन्हें रोज़ खिलाओगे, तो 300 मुर्गियाँ आप लोगों को 200 अंडे डेली देंगी। अब बात कर लेते हैं सर्दी में क्या रेट बिकता है, तो भाई जो लोवेस्ट रेट होता है सर्दी का, वो होता है ₹10। उससे ऊपर तो आराम से बिकेगा, लेकिन जो लोवेस्ट रेट होता है भाई वो ₹10 के हिसाब से बिक जाता है। तो कुल मिला के 200 अंडे ₹2000 के डेली आपके बिकने वाले हैं। अब उसमें भाई ₹850 जो आपका दाने का खर्च है डेली का आने वाला, उसे निकाल दो तो ₹1150 डेली आप लोगों के बच जाएँगे। मतलब 11,000 वो ₹1150, और कुल मिला के उसे जोड़ोगे तो महीने का ₹34,500 बनेगा। तो मोटा-मोटा भाई अगर आप लोग एक्स्ट्रा खर्चे यानी कि जैसे गाड़ी से इधर-उधर सफ़र किया इन्हीं मुर्गे के अंडे बेचने के लिए, या फिर कैरेट वगैरह खरीदा या रस्सियाँ खरीदी कैरेट बाँधने के लिए, कुछ भी आप एक्स्ट्रा खर्च अगर निकालना चाहो, 3-4 हज़ार निकालना चाहो तो निकाल दो, और मोटा-मोटा ₹30,000 की बचत डेली, मतलब वो पर मंथ आप लोगों की होने वाली है सर्दियों के टाइम पे आराम से। अब चलो आप लोगों को मोटा-मोटा आंकड़ा देके थोड़ा-सा शॉर्टकट तरीके से समझाया जाए। देखो 91,000 कुछ रुपए लगा के आप लोगों ने, मतलब कि जो 450 बर्ड हैं वो तैयार करे, ठीक है? अब उसके बाद आप लोगों के 150 मुर्गे निकले, जिसमें से 20 मुर्गे आपने बचा लिए, 130 मुर्गों का वज़न 195 किलो बैठा, जो कि आप लोगों को लगभग-लगभग 42 से 43 हज़ार रुपए का बिक गया था, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि 91,000 में 42-43 हज़ार रुपए निकालोगे तो भाई 49,000 मान के चलो आप लोगों का लग गया। अरे भाई मैं कहता हूँ मोटा-मोटा 50,000 मान लो कि 50,000 रुपए लग गया। अब 50,000 में 300 मुर्गियाँ 20 मुर्गे आपके पास शेष बच गए। अब ये मुर्गी आपको, मतलब ये जो मुर्गियाँ हैं आपको लगभग 5-6 महीने लगातार सर्दी में अंडे देंगे। अंडे तो भाई ये लगभग 11-12 महीने या फिर 2-2 साल तक देती हैं। लेकिन जो सर्दी का मेन टाइम होता है कमाने का अंडे का, वो टाइम मान के चलो 5-6 महीने आराम से आप लोग इनके अंडे से कमाओगे। मान के चलो 30 ही हज़ार रुपए कमाते हो, ठीक है? तो 5-6 महीने के हिसाब से 1,70,000 1,80,000 रुपए तो अंडे से ही कमा लोगे। लेकिन उसके बाद जब ये मुर्गियाँ रिटायर हो जाएँगी, मतलब जैसे आप लोग माल नहीं बेच पा रहे हो, देखो बेच लोगे तो सर्दी-गर्मी तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मान के चलो अगर नहीं बेच पा रहे हो, तब आपके पास जो 300 मुर्गा-मुर्गियाँ बची हैं, भाई इनको जो रिटायर्ड मुर्गी होती हैं, इनका भाई वज़न के हिसाब से तो नहीं, अगर चाहे तो खड़े के हिसाब से बेचना चाहो तो 190-200 रुपए के हिसाब से रिटायर्ड माल पीस के हिसाब से निकल जाता है। तो अगर 190 रुपए के हिसाब से मान के चलोगे,
तो लास्ट में जो रिटायर्ड माल है यानी कि 320 मुर्गियाँ जो शेष अंडे-वंडे सब बेच के आराम से हाथ धो के फुर्सत पा गए, तब भी ये 60,000 रुपए, 800 रुपए 60,000 800 रुपए की मान के चलो निकल जाएँगी। अरे मोटा-मोटा 61,000 रुपए मान लो। और अगर आप लोगों ने 200 के हिसाब से बेच दिए तो भाई जाके 320 इंटू 200 करोगे तो 64,000 रुपए फिर भी आपका लास्ट में बच ही जाएगा। तो कुल मिला के 1,70,000-80,000 रुपए जो 6 महीने अंडे बेच के कमाओगे वो बेहतर, उसके अलावा एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो अच्छा, और उसके बाद जो रिटायर्ड माल बेचोगे वो तो बहुत ही बेहतर। अब देखो उतार-चढ़ाव ज़रूर से मिलेंगे, ज़िंदा चीज़ का धंधा भाई थोड़ा-सा ऊपर-नीचे नोक-झोंक वाला होता है। लेकिन ये एक कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है भाई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। के देखना भाई ऐसा ही कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस फटाक से लाइक करो, ज़्यादा वेस्ट नहीं करा। देखो आप लोगों का टाइम, डायरेक्ट मुद्दे की बात करिए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। पुराना चैनल पे 300 वीडियो थी, पूरा चैनल उड़ गया, तो अब यही वाला बचा है, इसी पे सपोर्ट दिखाओ अपना। सो टेक केयर, बाय बाय।